को दिया गया एक उपदेश जो है गीता में, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। भक्तजनों, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः दैतानं प्रदयेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव साव। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी से, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए भोग स्वयं भोगता है वो चोर है। यानी कि जो प्रकृति ने हमें जो दिया है, भगवान ने हमें, देवता ने जो हमें उपलब्ध कराया है, जैसे हवा है, पानी है, तेज है, सूर्य, सब कुछ जो है, फल वनस्पति जो है, अन्न जन फल फूल इत्यादि, हम जो श्वास भी लेते हैं तो भगवान की कृपा से लेते हैं, तो ये सब भगवानों का दिया हुआ है। यदि हम उनको अर्पण किए बिना इसका भोग करते हैं तो मनुष्य जो है चोर कहलाया है। अब इसके बारे में इसका भाव देखिए, वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। नहीं, मनुष्य को, मतलब एक अर्जुन को साक्षी मान करके भगवान जो है हम सारे विश्व में जो प्राणी मात्र, जो मनुष्य मात्र जो है उनको बता रहे हैं, सारे मनुष्यों को जो है उपदेश देते हैं। अर्जुन तो निमित्त मात्र है, भगवान का उद्देश्य हम सब को जो है ज्ञान देना है। वो कहते क्या है, भगवान कहते हैं कि तुम लोग जो है अपने कर्तव्य, यानी जो भी कर्तव्य तुम्हें मिला है, अपने अपने कर्तव्य का तुम लोग जो है पालन करो और सदा जो है सुख का भोग करो। सुख भोग के लिए अपने जीव जो आप हमें जो पदार्थ हमें दिए गए हैं भगवान ने, उनका जो है आप उपभोग करो, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जैसे अन्न है, जल है, हवा है, पानी है, फल है, फूल है, यानी जो भी संसार में जितना भी हमारी जो सामग्री है सब भगवान ने मनुष्य के लिए इसको बनाया है, हमारे ऐशो आराम के लिए इसको बनाया है। उसका भोग करो, लेकिन कैसे करो, उसका अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपका जो है उसका जो है आप भोग करो। जैसे भगवान जो है प्रजापति के वचनों का जो भगवान जो है अनुवाद करते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार देवता लोग जो है सृष्टि की आदिकाल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए, मनुष्य को जो है सुख देने के लिए, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी, औषधि, दवा, वृक्ष, तृण, फल फूल इत्यादि सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं। यानी सब कुछ वो उपचार सब कुछ पैदा कर रहे हैं। दूध की जगह दूध है, हवा की जगह हवा है, पानी की जगह पानी है, फल की जगह फल है, अन्न की जगह अन्न है। सब कुछ जो है भगवान जो है प्रकृति के रूप में हमें जो है दे रहे हैं। इसके लिए ब्रह्मा जी ने जो है अलग अलग देवताओं का जो है विभाग सौंपा है। जैसे किसी को जो है बारिश का विभाग सौंपा है, तो किसी को हवा का विभाग सौंपा है, तो किसी को अन्न का, किसी को जल का, किसी को अलग अलग प्रकार का जो है सबको विभाग सौंप करके हर प्रकार से मनुष्य को पुष्ट करने के लिए भगवान ने हर चीज की सुविधा दी है। और यहाँ तक कि अन्न जल फल फूल धातु जितने भी हैं, हमें सब कुछ भगवान ने हमें ऐसे आराम के लिए हमारे लिए उपलब्ध कराई है। और मनुष्य को चाहिए कि उन जो चीजें हमें उपलब्ध कराई है और उनको जो है हम देवताओं का ऋण कैसे चुकाएं। देवताओं ने हमें सब कुछ दिया, अन्न की जगह अन्न दिया, जल की जगह जल दिया, फल की जगह फल दिया, हवा की जगह हवा दी, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन दी, सब भगवान हमें उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हम उनके इस ऋण से उऋण कैसे हो, तो इसके लिए वो कहते हैं कि आप जो भी चीज का प्रयोग करते हैं उसको जो है उस देवताओं को, अपने देवताओं को जो है उसको अर्पण करो। भगवान को अर्पण किए हुए यदि हम किसी का उपयोग करते हैं तो हम जो है चोर कहलाते हैं। तो अब वो चोर कैसे हैं, जैसे एक पिता के द्वारा पाला हुआ पुत्र जो है यदि पिता के कर्तव्य, अपने पुत्र के कर्तव्य पूरा नहीं करता, अपने पिता का जो है बुढ़ापे में उनको सहारा नहीं देता, उनको जो है उनकी देखभाल नहीं करता, उनको उचित दवा चिकित्सा इत्यादि नहीं करवाता है, उनकी सेवा सुविधा नहीं करता है, मरने के बाद उनका पितृ तर्पण इत्यादि श्राद्ध इत्यादि नहीं करता है, तो वो जो है चोर ही कहलाता है। क्योंकि पिता के द्वारा कमाई हुई संपत्ति का वो भोग करता है, लेकिन उसका उऋण होने के लिए पितरों के निमित्त वो कोई कार्य नहीं करता है, तो वो चोर है। उसी प्रकार से देवताओं जो है परमपिता परमेश्वर ने हम सबको जो है सब कुछ अन्न जल हवा पानी इत्यादि सब कुछ हमें उपलब्ध कराया,
कि हम जो है ये शरीर जो है हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, ये भी भगवान परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन हम उसका ऋण चुकाए बिना, उसको भोग लगाए बिना यदि कोई चीज भोग करते हैं तो हम चोरों के बराबर ही है। जैसे अब आजकल बहुत से लोग कह देते हैं कि यार भगवान तो सब तो भगवान हमें दे रहे हैं, देवता लोग हमको दे रहे हैं, फिर हम उन्हें कैसे दे, क्यों दे? भाई हमको तो वो दे रहे हैं, हम उनको देने वाले कौन होते हैं? सबका पेट तो वो भर रहे हैं, हम उनको कैसे दे? और फिर हम उनको नहीं देते, हम चोर कैसे हैं? हम तो प्रकृति का जो है उसका भोग कर रहे हैं, भगवान ने हमको दिया, हम तो भोग रहे हैं, चोर कहां से हुए? भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि जो सृष्टि की जब आरंभ हुआ था, सृष्टि के शुरू से ही जो ब्रह्मा जी ने ये जो है सभी देवताओं को इसके लिए बाध्य कर दिया था कि आप लोग जाकर के हर जो है मनुष्यों की हर तरह से, हर संभव से जो मनुष्य मात्र की जो है आप उपलब्ध उनको कराओ, हर चीज की जो है मनुष्य को जो हर सुख सुविधा उनको जो है उपलब्ध कराओ, उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे जो है उसके लिए उन्हें भगवान ने जो है सब देवताओं को जो है बाध्य कर दिया था। ये सृष्टि के आरंभ से ही ये चलता रहा और मनुष्य को यह बताया कि तुम जो है जो भी तुम्हें प्राप्त है, अन्न जल धातु इत्यादि जो भी है, उसको जो है भगवान को अर्पण करते हुए, उसका हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए आप जो है उसका पालन करो। यदि तुम हवन इत्यादि करके देवताओं को पुष्ट करोगे, जैसे मनुष्य हम यहाँ पर जब यज्ञ करते हैं तो भगवान कहते हैं जब आप यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से जो है भगवान पुष्ट होते हैं, जो देवता जो है तृप्त होते हैं। जब देवता तृप्त होते हैं तो वो जो है बलवान होते हैं, तो वो जो है मनुष्यों को जो है उनकी शक्ति प्रदान करते हैं, उनके लिए जो भी आवश्यक वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भी उनको प्राप्त है उसका जो है यज्ञ जरूर करें, हवन जरूर करें, उसको जो देवताओं के निमित्त अर्पण जरूर करें। और जो देवता लोग जो है जिस प्रकार से देवता लोग जो है मनुष्य की सुविधा देने, सुख सुविधा देने के लिए बाध्य है, उसी प्रकार से मनुष्य भी देवताओं को पुष्ट करने के लिए बाध्य है। ये जो है सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मा जी ने एक दूसरे पर जो है दूसरे को बाध्य कर दिया था। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस आदान प्रदान के बिना मनुष्य ने पहले इत्यादि देवताओं को बढ़ाया है, और जो बढ़ा रहे हैं वे चोर नहीं है। जो मतलब जो भी हमें प्राप्त होता है, जैसे हम भगवान को सूर्य को अर्घ्य देते हैं, या हम कोई फल फूल भगवान को भोग लगाते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई हवन करते हैं, जो भी हमें प्राप्त है उसको हम जो भगवान को अर्पण करते हैं, तो हम चोर नहीं है, क्योंकि उनमें से जो हमें मिला है कुछ ना कुछ हम उसको भगवान को अर्पण करते हैं। तो लेकिन अब वो कहते हैं कि चोर जैसे कोई एक मनुष्य गाय पाला, कोई एक मनुष्य गाय पाले, अब दूसरा मनुष्य उसको जाकर के उसका दूध दुह करके पी ले, वो तो कहीं भी इसको पाला तो मनुष्य नहीं है, भाई मैंने नहीं पाला, मेरे भाई दूसरे ने पाला, लेकिन दूध तो हमें हमारा अधिकार है, मनुष्य को उस पर पीने का अधिकार है, तो वो पी ले। तो लेकिन वो क्या है, वो चोर है, क्योंकि उसने नहीं पाला। ठीक उसी प्रकार से देवता तृप्त होते हैं। अब जैसे कुछ लोग हवन करते हैं, कुछ लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, कुछ लोग तप कर रहे हैं, कुछ लोग जप कर रहे हैं, उनके जप तप हवन यज्ञ के द्वारा देवता पुष्ट हो रहे हैं। जब देवता पुष्ट हो रहे हैं तभी वो हमें जो है यथाशक्ति जो भी हमें हमारा भरण पोषण का और साधन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये कहें कि हम नहीं दे, दूसरा कोई दे रहा है, कोई तो दे रहा है उनको, लेकिन अगर वो दिया तो उसका दिया हुआ हमें लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसने दिया उसी को लेने का अधिकार, जिसने गाय पाली है दूध पीने का अधिकार उसी को है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग जप तप करके यज्ञ इत्यादि करके भगवान को तृप्त कर रहे हैं, भगवान से किसी चीज का उपभोग करने का अधिकार भी उसी का है। जो भगवान का जो है अर्पण किए बिना जो खा रहा है वो निश्चित मात्र में चोर ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि देवताओं को पुष्ट करने के लिए जो भी साधन उसके पास, अन्न जल जो भी पत्रम पुष्पम तोयम जो भी उसके पास है, वो भगवान को अर्पण करे, और उसके बाद ही जो है वो उसका भोग उपभोग करे, तो जो है उसे देवता तृप्त होंगे। देवता तृप्त होंगे तो वो जो है हमारे जो सारी साधनों की वृद्धि करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर के भगवान श्री हरि जो है अर्जुन जी को मतलब समझा रहे हैं कि इस प्रकार से कर्मों का जो कर्तव्य का प्रतिपादन किया, और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतला करके उन्होंने जो है उसकी निंदा की है। उन्हें कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वो जो है हर प्रकार से भगवान को अर्पण किए हुए किसी भी वस्तु का उपभोग ना करे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं अब आगे वो जो इसके बाद जो है वो आगे बताएंगे
कि जो पापियों की जो श्रेणी है, जो पापी लोग हैं, उनकी कैसे भगवान निंदा करते हैं, वो जो है इसके अगले श्लोक में बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जो है इस श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो है, हमें थोड़ा बहुत इसका अंश जो है हमें लेना चाहिए। भगवान ने श्रीमुख से निकला हुआ है, उन्होंने जो है एक एक शब्द, यदि आप अपने कभी आप एकांत में बैठ करके अपने जीवन कर्म के बारे में सोचेंगे, आपका जो भी कोई जटिल से जटिल प्रश्न होगा, आप उस पर एकांत में बैठिए और आप गीता को पढ़िए। आपका हर जटिल से जटिल प्रश्न का उत्तर जो है वो गीता जी में कहीं ना कहीं आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं सभी महानुभावों से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है इस गीता का अध्ययन जरूर कीजिए, अपने बच्चों को भी करवाइए। अपने जो है धर्मशास्त्र में गीता है, श्री रामचरितमानस है, इत्यादि छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं, इनको जो है सभी बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आज हम जो है अपनी जो हमारी जो धार्मिक मान्यता है, हम उससे जो है बिछड़ते जा रहे हैं। अपनी जो पौराणिक जो हमारी मान्यता है, उससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए भक्तजनों, हम जो है अपने ऋषि मुनि के द्वारा हुए प्रमाणिक बातों को मानते हुए उनके आधार पर चलें और अपना सात्विक जीवन जीते हुए हम अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।